अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अबू बकर एंड यू आर वाचिंग एजे कोचिंग। आज के इस लेक्चर में हम प्राइमरी सक्सेशन की एक टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास हाइड्रोसेयर के नाम से है। हाइड्रोसेयर को डिस्कस करने से पहले 2-3 टॉपिक्स में जो है आपको समझाऊंगा जो कि हाइड्रोसेयर की एक्सप्लेनेशन में जो है हम यूज़ करेंगे। आइए पहले उन 2 टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं हाइड्रोसेयर की एक्सप्लेनेशन पर आऊँगा। पहला टॉपिक हमारे पास है राइजोम। राइजोम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ राइजोम? Rhizome, also called creeping rootstock, is a horizontal underground plant stem capable of producing the shoot and root systems of a new plant. Rhizome को हम creeping rootstock भी कहते हैं। यह है क्या? किसी भी प्लांट से ग्रो करने वाली ऐसी स्टेम जो कि ज़मीन के नीचे जिसकी ग्रोथ हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसकी ग्रोथ हो और जिसमें ये सलाहियत हो कि वो किसी न्यू प्लांट के रूट और शूट सिस्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, उसे हम कहते हैं राइजोम। यहाँ मैंने डायग्राम की मदद से जो है इसको समझाया हुआ है। ये एक प्लांट है, इससे एक स्टेम ग्रो हो रही है ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसे जो है हम राइजोम कहते हैं। और इससे क्या हो रहा है? एक नए प्लांट की ग्रोथ हो रही है, एक नए प्लांट का शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है डेवलप हो रहा है। किसी भी प्लांट की बॉडी जो है 2 सिस्टम्स पर कंपोज करती है, वन इज़ रूट सिस्टम एंड अनदर इज़ शूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे ग्रो करे, और शूट सिस्टम प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड जो है प्रोड्यूस हो, डेवलप हो, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस इज़ डार्क कलर्ड यूजुअली ब्राउन एंड ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are necessary for plant growth. It makes the soil more fertile. ह्यूमस एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर है जो कि आम तौर पर ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट्स की डिकम्पोजिशन की वजह से जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। डिकम्पोजिशन, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट्स की डिकम्पोजिशन किस तरह से होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगी। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो है कसीर मिकदार में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है लाजमी है। इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, ह्यूमस से जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, सॉइल जो है मज़ीद फर्टाइल हो जाती है। अब जो है हम बात करेंगे हाइड्रोसेयर सक्सेशन पर। हाइड्रोसेयर सक्सेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोसेयर सक्सेशन जो है प्राइमरी सक्सेशन की एक टाइप है। प्राइमरी सक्सेशन किसे कहते हैं हम? ऐसी सक्सेशन जो किसी भी न्यूली फॉर्म सॉइल, किसी भी नए बनने वाली सॉइल पर अगर सक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ऐसी सक्सेशन को हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब पानी, सेयर का मतलब होता है सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के स्टार्ट होने से सक्सेशन के एंड होने तक जितने भी स्टेजेस में जो है सक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उन स्टेजेस को हम कहते हैं सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के हर स्टेज पर जो है आपको एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा, एक मखसूस इन्वायरमेंट मिलेगा, और इस इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। और सक्सेशन के हर नए और अगले स्टेज पर जो है इन्वायरमेंट भी आपको चेंज दिखने को मिलेगा, और इस इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है स्पीशीज़ भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है आपको डिफरेंट तरह के जो है मिलेंगे। हाइड्रोसेयर सक्सेशन में होगा क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन इन ओपन वाटर प्लेस लाइक पॉन्ड्स, पूल्स और लेक्स विच आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू लैंड कम्युनिटी कंस्टिट्यूट हाइड्रोसेयर। प्राइमरी सक्सेशन किसी भी ओपन वाटर प्लेस पर होगी, किसी भी खुले पानी की जगह पर, जो कि कोई पॉन्ड भी हो सकता है, कोई पूल भी हो सकता है, कोई लेक भी हो सकता है, कोई तालाब, कोई झील, ऐसी जगहों पर जो है हाइड्रोसेयर सक्सेशन होती है। और हाइड्रोसेयर सक्सेशन के जो है रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? हाइड्रोसेयर सक्सेशन अगर किसी भी जगह पर होती है तो वो इस वाटर बॉडी को जो है एक लैंड कम्युनिटी में जो है कन्वर्ट कर देती है, तब्दील कर देती है। हाइड्रोसेयर सक्सेशन में क्या होगा? पानी जो है वाटर बॉडी का आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा और सॉइल की फॉर्मेशन होती जाएगी, और लास्ट स्टेज पर क्या होगा? वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो है वो एक लैंड कम्युनिटी में जो है वो वाटर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी। ये दोनों काम एक साथ साथ होंगे, वाटर का लेवल डिक्रीज़ होता जाएगा और न्यू सॉइल की जो है फॉर्मेशन होती जाएगी। ये दोनों काम किस तरह से होंगे आइए देखते हैं हाइड्रोसेयर के स्टेजेस पर। हाइड्रोसेयर के स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज है हाइड्रोसेयर सक्सेशन का फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इस स्टेज पर जो है फ्री फ्लोटिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स।
और यही जो है हाइड्रोसेयर सक्सेशन की पायोनियर स्पीशीज़ भी कहलाती हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है सिर्फ वाटर रिक्वायर्ड होगा और इनको सॉइल की नीड नहीं होगी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करवाने के लिए, और ये वाटर की सरफेस पर या वाटर के अंदर जो है फ्री फ्लोट कर रहे होंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं। ब्लू ग्रीन अल्जाए, साइनोबैक्टीरिया ग्रीन अल्जाए लाइक स्पायरोगायरा, ओइडोगोनियम, डायटम्स बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। हाइड्रोसेयर सक्सेशन का सेकंड स्टेज हमारे पास है सबमर्ज स्टेज। इस स्टेज पर क्या होगा, वाटर का लेवल डिक्रीज़ होगा बहुत ही कम अमाउंट में, सॉइल की थिन लेयर की फॉर्मेशन होगी, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स की ग्रोथ होगी और कुछ एनिमल्स भी जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। वाटर का लेवल किस तरह से डिक्रीज़ होगा, इवापोरेशन के ज़रिए, वाटर की इवापोरेशन के ज़रिए जो है वाटर का लेवल डिक्रीज़ होगा, बहुत ही कम अमाउंट में डिक्रीज़ होगा। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की थिन लेयर की फॉर्मेशन होगी, किस तरह से होगी आइए देखते हैं। ये जो पॉन्ड में पानी यहाँ से आ रहा है इसके ज़रिए जो है कंटिन्यूसली सॉइल पार्टिकल्स भी जो है पॉन्ड में इंटर होते रहेंगे और वो पॉन्ड के बॉटम पर जो है डिपॉजिट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। और जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज पर हमारे पास जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जा रहे थे, उनकी जो है इस स्टेज पर डेथ होगी और उनकी डेड बॉडीज़ जो है पॉन्ड के बॉटम पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, जमा होना शुरू हो जाएंगी और वो उन सॉइल पार्टिकल्स के साथ मिलकर सॉइल की एक थिन लेयर की जो है फॉर्मेशन कर देंगी पॉन्ड के बॉटम पर। जू प्लैंक्टन्स हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को और फाइटोप्लैंक्टन्स हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को। जब सॉइल की थिन लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो हैं वो सॉइल में फिक्स होते हैं और जिनकी बॉडी जो है वो वाटर में, पूरी जो बॉडी है इनकी वो वाटर में प्रेजेंट होती है। ये प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, पोटामेगिटोन, इलोडिया वगैरह जो इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या हैं, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। इस स्टेज पर जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे उसमें हमारे पास मौजूद है ब्लू फिश, सनफिश, डेफनिया वगैरह जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हाइड्रोसेयर सक्सेशन का थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग स्टेज। इस स्टेज पर क्या होगा, वाटर लेवल डिक्रीज अप टू फ्यू फीट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन डिपोजिशन ऑफ डेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स सबमर्ज स्टेज पर जिनकी ग्रोथ हुई थी अब उनकी जो है डेथ होना शुरू हो जाएगी और उनकी डेड बॉडीज जो है पॉन्ड के बॉटम पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, जमा होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर जो है इनकी डिकम्पोजिशन होगी और इनकी डिकम्पोजिशन से जो है ह्यूमस की फॉर्मेशन होगी और इस स्टेज पर भी जो है सॉइल पार्टिकल्स कंटिन्यूसली जो है पॉन्ड में इंटर होते जाएंगे और वो ह्यूमस के साथ मिलकर सॉइल के लेवल को जो है मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। सबमर्ज स्टेज पर जो है हमारे पास सॉइल की एक थिन लेयर की फॉर्मेशन हुई होगी। इस स्टेज पर जो है हमें अच्छी खासा जो है सॉइल का जो है हमें अच्छी खासी जो है सॉइल इस स्टेज पर हमें देखने को मिलेगी। इस स्टेज पर जो है पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स लाइक निम्फिया, इकॉर्निया, ट्रैपा एंड नीलम्बियम, ये क्या है, पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स हैं। पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है वाटर में मौजूद होती है और जिनके लीव्स जो हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। इस तरह के प्लांट्स भी जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक एजोला, लैमा, पिस्टिया, सल्विनिया वगैरह भी इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि वाटर की सरफेस पर मौजूद होते हैं। इनमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, एजोला, लैमा, पिस्टिया, सल्विनिया वगैरह जो है फ्लोटिंग स्टेज पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टेज पर जो एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे उन एनिमल्स में हमारे पास इंक्लूड है हाइड्रा, स्नेल्स, फ्रॉग्स, डाइविंग बीटल्स। ये तमाम एनिमल्स जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर जो है वाटर का लेवल कुछ फीट तक जो है डिक्रीज़ हो गया है और सॉइल का लेवल जो है इंक्रीज़ हो चुका है। किस तरह से सॉइल का लेवल इंक्रीज़ हुआ है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे रीड स्वैम्प स्टेज की, जो कि हाइड्रोसेयर सक्सेशन का फोर्थ स्टेज है। इस स्टेज पर क्या होगा, पॉन्ड बिकम मोर शैलो, वाटर डेप्थ 1 to 3 फीट। पॉन्ड जो है वो मज़ीद शैलो हो जाएगा और वाटर जो है 1 से 3 फीट तक जो है इस स्टेज पर मौजूद होगा। इस स्टेज पर क्या होगा, एम्फीबियस प्लांट्स की ग्रोथ होगी। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं।
इन प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, टाइफा, पॉलीगोनम, सेगिटेरिया वगैरह जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टेज पर जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे उसमें हमारे पास इंक्लूड है लाइमनिया, फाइजिया वगैरह वगैरह जो इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। और इस स्टेज पर जो आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं वाटर स्कॉर्पियन, जानवर वगैरह जो है रीड स्वाम्प स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टेज पर जो है वाटर 1 से 3 फीट तक मौजूद होगा और सॉइल का लेवल जो है, ग्राउंड का लेवल जो है मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका होगा, वाटर का लेवल जो है मज़ीद डिक्रीज़ हो गया होगा। इसके बाद हाइड्रोसेल सक्सेशन की 5th स्टेज हमारे पास आ जाती है जो कि कहलाती है सीज मैडो स्टेज। इस स्टेज पर क्या होगा, वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में मौजूद होगा। वाटर इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, या तो मॉइस्चर की फॉर्म में मौजूद होगा या थिन फिल्म की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होगा। या तो वाटर की थिन फिल्म इस स्टेज पर मौजूद होगी या जो है वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में जो है इस स्टेज पर प्रेजेंट होगा। इस स्टेज पर जो आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे उनके पास जो है वेल डेवलप्ड राइजोम सिस्टम होगा। ये प्लांट्स कौन कौन से होंगे, जूनियस, काइप्रस एंड कोरेक्स। ये तमाम प्लांट्स जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टेज पर जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो स्नेल्स वगैरह होंगे। कौन कौन से स्नेल्स होंगे, एनोडोंटा एंड साइडियम। ये स्नेल्स जो है इस स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हाइड्रोसेल सक्सेशन का लास्ट स्टेज हमारे पास है जो कहलाता है वुडलैंड स्टेज। इस स्टेज को जो है हम कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ हाइड्रोसेल सक्सेशन, यानी कि ये जो है हाइड्रोसेल सक्सेशन का क्लाइमेक्स स्टेज है। क्लाइमेक्स स्टेज किसे कहते हैं, लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमेक्स स्टेज। हाइड्रोसेल सक्सेशन का क्लाइमेक्स स्टेज कौन सा है, वुडलैंड स्टेज। इस स्टेज पर क्या होगा, एक मैच्योर और स्टेबल कम्युनिटी की जो है फॉर्मेशन हो चुकी होगी। वाटर जो है तकरीबन इस स्टेज पर ख़त्म हो चुका होगा और जिस वाटर बॉडी में जो है हाइड्रोसेल सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो वाटर बॉडी जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुकी होगी एक लैंड कम्युनिटी में। इस स्टेज पर जो है एक मैच्योर और स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। इस स्टेज पर जो है आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखने को मिलेंगे लाइक सैलिक्स जो कि एक श्रब है, पोपल्स जो कि एक प्लांट है, ट्री है। ये जो है आपको इस स्टेज पर देखने को मिलेंगे। फौना आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिस तरह की क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्मेशन होगी उसी हिसाब से जो है फौना आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई कॉनिफेरस फॉरेस्ट बन जाता है तो यहाँ पर जो फौना आपको देखने को मिलेंगे उसमें हमारे पास इंक्लूड है जेब्रा, बियर वगैरह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ पर जो आपको फौना देखने को मिलेंगे उसमें हमारे पास इंक्लूड होंगे क्रोकोडाइल्स, जैकवर्ड्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि फौना जो है डिपेंड करते हैं कि किस तरह की क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह की जगह वजूद में आ रही है। जिस तरह की क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी, जिस तरह की जो है जगह वजूद में आएगी, उसी हिसाब से जो है फौना जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हाइड्रोसेल सक्सेशन को इन डिटेल डिस्कस किया। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया है, समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।